अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो का अपडेट देखें, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को टॉम सीएल की अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोगों के सामने जीएल का थंबनेल आ रहा है। अगर आप लोगों ने जीएल की वीडियो वॉच नहीं करी है तो मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन पहले की वीडियो अपलोड करी हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों को जीएल की बाय कॉल भी दी है। लॉन्ग टर्म टारगेट तो जीएल के शानदार है। इसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि टॉम सीएल भी आप लोगों के हाथ से निकल जाए और फिर ये एक मिसाल बन जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को टॉम सीएल की ना लो पे और डिप पे बाय कॉल दी थी कि आप लो रेट्स पे इसको बाय कर लें, लेकिन इस तरह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज के दिन भी देखी गई। टॉम सीएल अपवर्ड ट्रेंड में ही गया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बढ़ इसलिए नहीं पाया क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में ना सेलिंग प्रेशर ना बढ़ा हुआ है, इसलिए कि केसीआर ने 78-77 पे आकर रुक सा रहा है, यानी कि इससे ऊपर ना निकल नहीं पा रहा है। लेकिन कोई भी ऐसी एक दो न्यूज़ें आती है तो इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद तेज़ी से गेन हो सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर अब तक ना जो तेज़ स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं ना, उन्हीं में मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप लोग किसी बेकार कंपनी को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बेकार कंपनीज़ के वाले सवाल इसीलिए रहे कि लोगों ने बाय करा हुआ है उन स्टॉक्स को जिन कंपनीज़ की ना अर्निंग्स है ना सेल्स है। मैं इसीलिए आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि कल जो मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड करी थी ना, आप लोगों के सामने ये थंबनेल भी आ रहा है। मैंने इस थंबनेल की वीडियो में तो टॉम सीएल का टारगेट भी आप लोगों को दिया, लॉन्ग टर्म टारगेट जो कि इसका बनता है 58 रुपये तक का। मैंने आप लोगों को कहा था कि टॉम सीएल ना 60 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद तो लोग कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे कि अभी तो ये लो पे ट्रेडिंग कर रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि ये ऊपर निकल जाएगा। तो मैं जो टेक्निकल्स को देखते हुए ना आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे टेक्निकल्स बिल्कुल ये बता रहे हैं वाजे क्लियर कि स्टॉक मजीद तेज़ी से बढ़ सकता है, यानी कि इसमें इतनी जगह खाली है, इसमें मजीद तेज़ी आना बाकी है। क्योंकि जो इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करा है ना टॉम सीएल ने, वो तो मैं आप लोगों को अभी जो इसके दिखाऊंगा ना एनालिसिस, तो उसमें तो आप लोग देख के समझ लेंगे अगेन कि इसने जो अपने 42 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करा है, तो उसके बाद से तो कंटिन्यूसली ना आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा ज़रूर है। वो इसलिए कि बाइंग जनरेट हो रही है और बाइट्स की एंट्री है, तभी तो करोड़ों शेयर्स का टॉम सीएल में काम भी हो गया। इस तरह से देखिए मैंने आप लोगों को जीएल की भी बाय कॉल दी थी, लेकिन जीएल को आप लोगों ने बाय नहीं कराया। जितनी भी लोगों ने बाय करके उसको मेरे कहने पे होल्डिंग करे रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जीएल ना मजीद तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि 400 से ऊपर के ना जीएल के लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं। अब वो 450 हो 480 हो, लेकिन ये पूरा अगर आप लोग इसको 2 से 3 मंथ के लिए होल्डिंग कर लेते हैं तो इससे पहले ये स्टॉक ना 500 रुपये तक तो चला जाएगा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 115-120 रुपये के रेट्स पे जीएल की बाय कॉल दी थी, लेकिन अब मैं आप लोगों को टॉम सीएल का बता रहा है इसीलिए क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि टॉम सीएल भी ना मिसाल बन जाए और फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ से निकल जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से मार्केट में काम भी हो रहा है। तो इंडेक्स तो भी 78-79 के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन सेक्टर स्विचिंग का सेटिंग चल रही है, यानी कि सेक्टर ना शिफ्टिंग तेज़ी से हो रही है। एक सेक्टर के स्टॉक्स में तेज़ी सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और फिर अगले सेक्टर में ज़्यादातर लोग ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर लेते, तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग, मैं एक बात कह देता हूँ कि ट्रेंड को देखते हुए मार्केट में काम करते हैं, तो ये मार्केट आप लोगों को लाखों रुपए बनवा के दे सकती है। मार्केट में इतना पोटेंशियल है क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो अभी बढ़ ही नहीं पाए, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर नहीं निकले। तभी तो आप लोगों ने जुम्मे के दिन की ट्रेडिंग में देखा भी कि रिफाइनरी का स्टॉक्स, ऑयल के स्टॉक्स कितना तेज़ी से बढ़े, यानी कि एक शार्प आप लोगों को अपवर्ड दिखने में आया, यानी कि बुलिश ट्रेंड में ज़्यादातर स्टॉक्स गए इसीलिए थे क्योंकि बाइंग नॉन में जनरेट नहीं हो पा रही थी। मैं आप लोगों को कह भी रहा था कि ना आप लोग लो पे और डिप पे ना स्टॉक को जमा करते रहें, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा तो टॉम सीएल में आप लोगों के पास अभी भी मौका अच्छा है कि इसको ना आप लोग बाय कर सकते हैं। और इस तरह के कोई भी ऐसे फंडामेंटली और स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स हों जिनमें आप लोगों को देख के लग रहा है कि इनमें विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है और ये स्टॉक्स स्लो करके लेकिन बढ़े ज़रूर हैं। तो अगर आप लोग इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करेंगे तो लाजमी सी बात है कि इन्वेस्टमेंट्स तो आप लोगों की डबल हो सकती है, क्योंकि अभी तो इंडेक्स में जगह खाली है, यानी कि इंडेक्स ऑलमोस्ट 8 से लेकर 10,000 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों से बात की ना स्टार्टिंग में कि बढ़े नहीं है, जब वो बढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो केसी 100 के ना हैवी वेट स्टॉक्स हैं, तो जब उनके पॉइंट्स गेन होंगे तेज़ी तो फिर तो इंडेक्स आप लोगों को तेज़ी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। मैं आप लोगों के सामने 2 थंबनेल और ले आता हूँ कि करके, तो अगर आप लोगों ने इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग देखें। मैंने इन दोनों थंबनेल्स की वीडियो में आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बताए हुए हैं। अगर आप लोगों को बाय करना है तो उसके लिए आप लोगों को इन दोनों वीडियोस को वॉच करना होगा। मैंने ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2 दिन पहले ये दोनों वीडियोस बना के अपलोड करी है, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 एवरग्रीन कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 3 ज़बरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। तो अब तो फैसला और डिसीजन लेना आप लोगों को है कि आप लोगों को कौन से स्टॉक में करनी है इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है ना कि जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं वो ना बढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो ना अभी लो पे आके डिप पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप लोगों के पोर्टफोलियो यानी कि माइनस में हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, यानी कि जो आप लोगों ने करी हुई है ना इन्वेस्टमेंट तो वो आप लोगों की यानी कि डाउन हो चुकी है, माइनस में आ चुकी है। तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं। हाँ, जो स्टॉक्स के नेम्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहे हैं ना, जिनमें WTL के इलेक्ट्रिक, हेस्कॉल, DFML, सिनर्जी हो गया, PIE हो गया, तो अगर आप लोगों ने इस तरह के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, इसमें यूनिटी का नाम सर फहरिस्त है, फिर मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग ना इनको लाजमी सेल करें। या अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरता है स्टॉक बाय कर रखा है तो उनको आप लोग सेल करके ना जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी भी है ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो उनको ना आप लोग बाय कर सकते हैं। ये तो मैंने ज़्यादातर लोग कमेंट्स आए हुए थे कि टॉम सीएल का लाजमी आप दोबारा बताइएगा, हमें इसको बाय करना है। तो देखिए मैंने आप लोगों को तो अगेन इसका बता दिया कि मैं अपनी वर्किंग पूरी करता हूँ, उसके बाद ना मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल देके ना
बताता भी हूँ कि ये इसके लेवल बनते हैं, यहाँ अगर आप लोग कर देंगे इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे आएंगे। लेकिन अगर इसके बाद कोई भी सवाल आप लोगों का हो ना तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूँ। तो मैंने ट्रेडर्स को अलग स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो ज़्यादातर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये मैटर नहीं करता कि वो लोग कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर्स ना सिर्फ वॉल्यूम को देखते हुए स्टॉक को बाय करते हैं। ऐसे कि वॉल्यूम स्टॉक में अच्छे बनने हैं ना, 50 लाख शेयर्स का 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ शेयर के, तो फिर ट्रेडर्स ना वॉल्यूम को बेसिकली देखते हैं, फिर उस स्टॉक को बाय करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए लाजमी ये मैटर कर रहा है कि वो लोग कंपनीज को अर्निंग्स को देखें, कंपनीज की सेल्स को देखें, कंपनीज की बैलेंस शीट को देखें, कंपनीज के फाइनेंशियल्स को देखें, उसके बाद वो लोग इन्वेस्टमेंट कर दें। लेकिन जो मैं आप लोगों को अभी टॉम सीएल की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो टॉम सीएल को आप लोग बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं, इसके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम टॉम सीएल के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम्स की पहले तो बात कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम अच्छे बने, 1 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा शेयर्स का टॉम सीएल में काम भी हो गया। टॉम सीएल के स्टार्टिंग से ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो ओपन होती है टॉम सीएल का स्टॉक ने प्रॉफिट टेकिंग की वजह से डाउनवर्ड ट्रेंड में गया और फिर 43-44 रुपए के दरमियान ना टॉम सीएल ट्रेडिंग करके जमा होता रहा। पर जैसी बैंक जनरेट हुई तो 12:30 से 1 बजे के वक्त टॉम सीएल तेजी से बुलिश ट्रेंड में गया और अपवर्ड ट्रेंड में गया। 46 रुपए तक का ना टॉम सीएल ने हाई भी लगा दिया। मैं इसलिए तो आप लोग कंटिन्यूसली इसकी बाइंग का भी कह रहा हूँ और मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग अभी भी इसको बाय कर लेते तो जो मैंने आप लोगों को इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हुए ना 58 से लेकर 60 रुपए तक के, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना 46 रुपए के बाद से ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आता रहा और नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन फिर सपोर्ट लेवल जो इसका बन चुका है ना इनिशियल, यानी कि अगर ये यहाँ पे आता है तो मजीद बाइंग जनरेट होगी, वो इसका बना हुआ है 43 रुपए तक का, तो मजबूत लेवल है। लेकिन टॉम सीएल तो अभी ना 43 रुपए से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो अभी भी आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है। अगर आप टॉम सीएल को बाय कर लेते हैं तो तेजी से बढ़ते हुए ना उसका अभी तक तो रेजिस्टेंस कोई भी नहीं बना हुआ है, लेकिन सिर्फ इनिशियल रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है ना वो तो इसका 46 रुपए तक का बना हुआ है। लेकिन ये 46 रुपए के रेजिस्टेंस को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। मैं तभी तो आप लोग कंटिन्यूसली ना इसका कह भी रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवाल थे, तो मैंने आप लोगों के सवाल को ना मद्देनजर रखते हुए अगेन टॉम सीएल की बाय कॉल आप लोगों को दी, ताकि अगर आप लोग इसको अभी भी बाय कर लेते हो तो प्रॉफिट्स आना आप लोगों को ये तेजी से बढ़ते हुए ना अच्छे दिएगा। अब जो मजबूत लेवल बनता है ना इंडेक्स का, क्योंकि अभी तो बिल्कुल अभी लास्ट पे इंडेक्स आके ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि केएसपी 100 का ना 77 का मजबूत लेवल बन चुका है। लेकिन अगर 77 को भी इंडेक्स ब्रेक कर देता है तो फिर तो 23 पॉइंट्स लूज होंगे और फिर इंडेक्स ना डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ वापसी 74-75 पे जा सकता है, यानी कि 74 से लेकर 75 तक तो इंडेक्स चला जाएगा। लेकिन उससे पहले पहले मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर 74 तक भी इंडेक्स जाता है ना तो तब भी ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाइंग कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि मजबूत स्टॉक्स में जनरेट हो रही है। तो ये था टॉम सीएल का टेक्निकल एनालिसिस। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को और पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करें और लाइक पे क्लिक करें, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। क्योंकि मैं आप लोगों के सवाल को समाप्त करके ना बता रहा होता हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। लेकिन इस वीडियो को एंड करता हूँ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।